जो इतना तेज है जिसकी 200 किलोमीटर रफ्तार होगी मेरे ख्याल से। और ये अपनी चढ़ाई की तरफ चढ़ता हुआ ऊपर जाएगा। अभी फिलहाल पहाड़ी की तरफ चल रहा है, 1 महीना लग जाएगा ना। तो ये है भाई एक कैंपिंग साइट। अगर खुद का अगर आपके पास कैंप है और जज्बा है, रह सकते हो इन पेड़ों में, डर की बात नहीं है। अगर घबराहट से दूर हो तो यहाँ पे रह सकते हो। हेलो दोस्तों, फ़िलहाल भाई व्यू आपके सामने पेश है और हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन जगह। चंडीगढ़ से पंचकुला की तरफ आते हुए आपको एक अच्छी जगह मिलती है। पंचकुला में जैसे मोरनी हिल्स वगैरह, और मोरनी हिल्स वहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक लेक है और लेक भी उसके बीच में, उससे आगे भी उसके मतलब पैरेलल में एक दूसरी लेक है। तो वाटर सोर्सिंग जो हम बोलते हैं कि जो भी पहाड़ों का भी जो भी ऊपर का जो भी वाटर सोर्सिंग होता है वो यहीं से होता है। तो इसी पानी के ऊपर डिपेंड हैं यहाँ के लोग। तो ये चीज़ मुझे बहुत पहले पता लगी थी जब मैं पहली बार आया था। और बहुत अच्छा व्यू है भाई, बहुत अच्छा। आइए व्यू दिखाता हूँ आपको। तो एक बड़ा सा आपको पार्क मिलता है। डॉगी वगैरह आप ला सकते हैं साथ में। डॉगी सुसु कर रहा है वहाँ पे छोटा सा, देखो, ठीक है। तो डॉगी वगैरह आप ला सकते हैं साथ में घूमने फिरने। और लोग यहाँ पे आते हैं, पंजाब, मोहाली, चंडीगढ़, हरियाणा, काफ़ी जगह के लोग आते हैं और यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। एक शांत एटमॉस्फेयर महसूस करने के लिए आते हैं। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ एक छोटा सा मंदिर भी है सामने ऊपर पहाड़ पे, देखो वो रहा, है ना। एक छोटा सा मंदिर भी वहाँ पे है और लेक है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी अवेलेबल है। बोटिंग के चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे अभी। तो ये क्या चीज़ है भाई? ये मेरे ख्याल से कुछ पैरासूट टाइप है और गाड़ी वगैरह जिसमें बैठ के पैराग्लाइडिंग टाइप होती है। और ऊँट वगैरह की सफारी यहाँ पे। पता है क्या, जब मैं पहली बार आया था ना पिछली बार, तो ये वाला एरिया ये टूटा हुआ था यहाँ पे। इससे ज़्यादा थोड़ा सा आगे जाते ही मतलब उतना कंस्ट्रक्टेड नहीं था जितना वेल कंस्ट्रक्टेड अभी है। और ये फेंसिंग वगैरह भी उसके बाद ही बनी है। और मैंने ये क्या बोलते हैं यहाँ पे विज़िट किया था तकरीबन 2016 के आसपास। तो जो 2016 के आसपास जब आए थे उस टाइम पे यहाँ पे कुछ भी इतना ख़ास नहीं था और ये बोटिंग वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं थी। अभी बहुत काफ़ी अच्छी हो गई है। सेफ्टी गार्ड वगैरह भी पहनाते हैं, पहले नहीं पहनाते थे। और अभी आपको दिखाते हैं टिकट के प्राइसिंग वगैरह। तो ये रही टिकट की हिसाब किताब। टिकट काउंटर, टिकट ताल लेक, 2 सीटर 280 प्लस सिक्योरिटी 200। सिक्योरिटी में आई थिंक वो आता होगा जो गार्ड वगैरह पहनाते हैं। 30 मिनट का इसका टाइमिंग लिमिट होता होगा। और देख सकते हो 8 सीटर मोटरेबल बोट होती है, जो मोटर होती है जिसमें 4 सीटर मोटर बोट होती है जो उसका चार्जेस 900। और रोविंग बोट का मुझे पता नहीं भाई। 4 सीटर मतलब जो पैडलिंग वगैरह करते होंगे, जिसमें पैडलिंग वगैरह यूज़ करते होंगे, तो वो वाली बोट्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। छोटे छोटे डॉगी भी हैं, देखो एक बार कितने प्यारे प्यारे डॉगी हैं। तो डॉगीज़ खेली कर रहे हैं भाई, मम पी रहे हैं मम। तो इनको कुछ अंदाज़ा नहीं है यहाँ पे क्या चीज़, किस तरह की दुनिया, किस तरीके का क्या माहौल चला हुआ है। जानवरों को कौन बताएगा। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आते हैं तो बेहतरीन जगह, इससे मेरे को बेटर कहीं नहीं लगी। बिल्कुल छोड़ दो जिसे बोलते हैं, बिल्कुल ये वो क्या बोलते हैं कि एक बजट होता है ना, सस्ता सा एक बजट जिसमें ना ज़्यादा खर्चा हो, एन्जॉइंग नेचर पूरा हो और हर चीज़ का मज़ा लिया जाए। तो बच्चों वगैरह के लिए हो रहा, देखो उसमें हवा वगैरह भरी दी है इन्होंने, अभी भरी है। ऊपर जब हम वहाँ पे रूम पूछ रहे थे तब उन्होंने हवा भर रहे थे इसमें। 5 मिनट का भी टाइम नहीं लगा होगा तब हवा भर दी इन्होंने। और ऊँट वगैरह भी अवेलेबल हो रहे हैं आजकल तो यहाँ पे। पहले ऊँट नहीं थे, ये खड़ा ऊँट की सफारी वगैरह अगर करते हो तो काफ़ी चीज़ें हैं भाई, काफ़ी चीज़ें एंजॉइंग नेचर के लिए। वाह। और ये विनीत जी चल पड़े आगे एक्सप्लोर करने के लिए। क्या हिसाब किताब है। बेहतरीन रिजॉर्ट है दोस्तों, बेहतरीन। बाकी यहाँ पे अगर रूम्स वगैरह के मैं इनको चार्जेस बता दूँ, ये गवर्नमेंट के बने हुए हैं। और इनका रूम्स वगैरह की अगर बात करें तो मैक्सिमम 2800-2500 मतलब 3000 के लमसम आपको रूम वगैरह आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी व्यू मज़ेदार है, मज़ेदार व्यू है।
और वाओ भाई साहब चीज़ें, ये स्पोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखो इस तरीके से मोटरिंग वगैरह करते हैं। वाओ नाइस। दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे टिक्कर ताल जो कि मोरनी हिल्स में मौजूद है। इतना अच्छा व्यूअर भाई वहाँ पे मिले हमें। तो कहाँ से हुआ है साहब? कैथल से भाई साहब। कैथल में आप मतलब प्रॉपर अपना ही घर है? जी जी। ठीक है। कैथल में वैसे मेरी रिश्तेदारी भी है। कहाँ पर सर? मैं क्या बोलते हैं जो असंध है ना गाँव, वहाँ पे मेरे मामा वगैरह रहते हैं, उससे आगे भी हैं, पास में पड़ता कैथल है में भी हमारे हैं। कुंडरी के पास और पड़ता है। मेरा एक भाई है वो कैथल में हुंडई में वो काम करता है। आप कहाँ से हो भाई तो साहब? मैं मूर्थल से हूँ बेसिकली। अच्छा, तो भाई वैसे कैसा लग रहा है यहाँ का? नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे डेली मतलब आते रहते हो जैसे साल में? हाँ 6 महीने में या साल में हम आ जाते हैं। आप मतलब मज़ा आता है पूरा? बोटिंग वगैरह करते हैं। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। तो भाई बिल्कुल भाई ने बोला, देखो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को मैंने ऊपर भी बोला था आपको। और इतनी अच्छी चीज़ें बोलते हैं ना, व्यू इतना बढ़िया आता है यहाँ का, बहुत बढ़िया वाला, मज़ा आता है भाई। तो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत ओह, मजा आ रहा है भाई। अभी तक वैसे भाई enjoy लोग करी? भाई का चैनल देख रहे हैं, मोरनी जरूर आए एक बार। और हमारी आगे रिक्वेस्ट है enjoy भाई का करें। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ बोलते हैं ना कि हाँ भाई छोटा शिमला, हरियाणा का मिनी ये शिमला इसको हम कह सकते हैं। हरियाणा का मिनी शिमला है ये। ठंड वगैरह का भी माहौल यहाँ पे काफ़ी अच्छा बढ़िया रहता है। अभी ठंड का सीज़न स्टार्ट हो गया। अभी हमने पूछा है जैसे वहाँ पे रूम वगैरह अवेलेबल नहीं है अभी कहीं पे भी। अभी नहीं है। फैमिली वगैरह बढ़िया एंजॉय कर रही है। वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे वो ये मज़ेदार। सामने बोटिंग हो रही है। अभी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे पीछे बोटिंग वगैरह हो रही है भाई पीछे। और रेट्स वगैरह भी कंफर्म करेंगे क्या चीज़ है। बाइक का जो चार्ज है मैं बता रहा हूँ, बाइक का जो राइडिंग का यहाँ पे चार्ज है वो 1000 रुपीज़ है। उसके साथ पायलट आपके साथ बैठेगा और आपको 3 राउंड मिलेंगे। ठीक है। और जैसे ये घुमा रहा है जैसे वो वाला, ये वाला ज़्यादा है मतलब ये घुमा रहा है तुमसा। ये जो बाइक चला रहा है ना बंदा, अच्छा, इसका इसका 1000 रुपीज़ है। अच्छा 3 चक्कर लगवाएगा? हाँ 3 चक्कर लगाएंगे। ठीक। तो भाई बोटिंग वगैरह भी मुझे ऐसा ये कंसेप्ट अभी तक नज़र नहीं आया। जैसे हमने लद्दाख में भी देखा है और केदारनाथ में भी हमने उधर बनाया था, हरिद्वार वगैरह, ऋषिकेश वगैरह। राफ्टिंग वगैरह वो क्या है कि थोड़ा रिस्की वगैरह मैटर हो जाता है। तो ये वाला मेरे को सेफ लगा। ये सेफ है और काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को ये चीज़ कि यहाँ पे आप फैमिली को लेके भी घूमने आ सकते हो। आ सकते हैं। तो आइए भाई ज़रूर आइए घूमने, बहुत अच्छी जगह है ये वाली। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अभी देखते हैं आगे रेट वगैरह क्या है। ओके। मज़ा आता है जब नए नए लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, एक नेचर का पता लगता है और बहुत सारी चीज़ें एक अलग सा जिसे बोलते हैं ना कि एक्सप्रेशंस शेयर होते हैं। जैसे हमारा हरियाणा का है, हमारा मूर्थल सोनीपत का है। तो हमारा नेचर क्या है कि हमारी जैसे बोली भी है ना, जैसे अभी मैं ब्लॉग में भी हरियाणवी यूज़ नहीं कर रहा, तो हम जैसे अगर हरियाणवी बोलते भी है ना तो भाई ये लगा लो अगले के बंदे को ऐसा लगता है कि वो डरा रहा है या फिर धमका रहा है। तो अभी हिंदी में बात कर रहे हैं और जैसे कि अभी दूसरे लोगों से हम बात करते हैं तो उनकी भी बोली समझ में आती है थोड़ी सी, हमें उनका नेचर पता लगता है कि वो कैसे बात कर रहे हैं या फिर हर चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ब्लॉगिंग में ये मज़ेदार चीज़ है। झरना, अरे वाह 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 वाह, छोटा सा व्यू। झरने कैसे मिस कर सकते हैं हम भाई साहब। उधर पहुंचने का वैसे कोई सिस्टम होगा नहीं है ना? कैसे ट्रैकिंग? अरे था उधर बंदा शायद एक ना, चिड़िया थी। ठीक भाई, काफ़ी बढ़िया व्यू है भाई, मज़ेदार व्यू है, मज़ेदार। फैमिली के साथ आना चाहिए इधर। तो रेट वगैरह यही है क्या? तो सामने आप देख रहे हो बोटिंग वगैरह चल रही है। एक ड्राइवर साथ में बैठता है जो कि चलाता है गाड़ी को, और एक दूसरी ये स्टार्ट हो गई मोटर। तो हाश2 आई थिंक जापानीज़ मोटर है, जापानीज़ मोटर इनमें यूज़ होती हैं। और भाई देखो वो आ रहा सामने से, कितना मज़ा आता होगा इसमें बोटिंग में, एक नंबर। तो देखो इस तरीके से राइडिंग करवाते हैं और स्पीड बहुत है भाई, स्पीड बहुत है गाड़ी की भाई साहब। देखो मेरी तो बात ये है, मेरे को लगता है डर पानी से बहुत ज़्यादा, तो मैं बोटिंग वगैरह के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे को एक फोबिया है, एक हाइट से और एक पानी से। तो ये दो चीज़ें मैं कभी फेस नहीं कर पाता। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे स्पीड भी है बोटिंग वगैरह में, तो उस बोटिंग को किस तरीके से हम फेस कर पाएंगे? तो भाई ये चीज़ मैं तो करूँगा नहीं, विनीत करेगा तो मैं करूँगा नहीं, बोटिंग नहीं करूँगा मैं भाई। पानी से मेरे को बहुत डर लगता है भाई, पानी से तो मुझे भी डर लगता है, बहुत डर लगता है, मुझे भी डर लगता है पानी। ठीक है।
बाकी बोटिंग करवा रहा भाई उधर, एक नंबर स्पीड में जूम करके निकला था एकदम से। तो अभी फैमिली आई हुई है, फैमिली भी बोटिंग कर रही है इधर, मज़ा एक नंबर का। तो भाई जैसे ही आप अगर मोरनी हिल्स में आते हो तो आपको एक ये अद्भुत चीज़ दिखती है, जिसका मेन काम क्या होता है, आपको 400-500 फुट ऊपर ले जाके उड़ाता है, घुमाता है। इसके प्रोपेलर देख सकते हो आप, इन्हें प्रोपेलर बोलते हैं, जो इसके ब्लेड्स होते हैं। और क्या बोलते हैं, देख लो भाई कितना साइज़ वगैरह कैसा और कितना नीट एंड क्लीन है। इसका साइलेंसर वगैरह कैसा है गाड़ी का, और टैंक वगैरह, फिल्टर वगैरह सब कुछ सेम इंजन वही होता है जैसा गाड़ी का होता है। ये फिल्टर है इसका, यहाँ पे एयर इनटेक ये हो गया इसका, और वहाँ से वो इसका मेरे ख्याल से ऑयल कूल्ड वो कार्बोरेटर वो क्या बोलते हैं, ठंडा करने का। और गाड़ी देखो भाई, इसके पीछे पैराशूट लगता है पूरा प्रॉपर, और आपको सब बहुत ऊपर तक उड़ा के फिर नीचे लेके आता है। इसके चार्जेस क्या हैं भैया वैसे? 1500 रुपये पर पर्सन। ठीक, वैसे लोग करते भी हैं राइडिंग वगैरह? अच्छा, हेलमेट वगैरह भी सब कुछ मिलता है इसमें साथ? अच्छा, हवा में नहीं उड़ाते इसको? और हवा में वैसे क्या हो जाता है उड़ाने जैसे? अच्छा, बैलेंस नहीं बनता, रिस्क रहता है थोड़ा बैटरी। अच्छा हाँ, पीछे का वो अलग हो जाता है इधर उधर। गाड़ी में आपको इस तरीके से मीटर वगैरह भी सब कुछ मिलते हैं भाई, ये यहाँ पे मास्टर वगैरह, और जैसे स्टार्ट वगैरह, ये मुझे पता नहीं, वन मैग्नेट है वो क्या है ये चीज़। बाकी तेल वगैरह का भी पता लगता रहता होगा इसमें। ये नीचे पेट्रोल है ना? ठीक, अच्छा इसमें पेट्रोल डलता है, मतलब क्या पावर पेट्रोल स्पीड वाला? ठीक, तो एक तरह से जहाज़ ही मानो, इंजन स्टॉप और ऑन का बटन वो वाला है, वहाँ से चालू होता है। काफ़ी बढ़िया चीज़ है भाई, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और डॉगी देखो कितना प्यारा है, दिखा रहा हूँ आपको, ये बोर्ड है भाई यहाँ का, हरियाणा टूरिज्म कम हॉलीडे विद अस, लॉन्चिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एट टिक्कर ताल मोरनी बाय श्री मनोहर लाल खट्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा, इन द ग्रेशियस प्रेजेंस ऑफ श्री ज्ञानचंद गुप्ता, ऑनरेबल स्पीकर है हमारे, और श्री कंवरपाल गुज्जर, कंवरपाल हैं ये फॉरेस्ट और टूरिज्म मंत्री हैं भाई अपने, रतनलाल कटारिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और रणधीर सिंह गोलन ये हैं हमारे पुंडरी से चेयरमैन हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के अध्यक्ष। और 29 वेडनेसडे की 29 को सितंबर 2021 को इसका शुभारंभ हुआ होगा, लेकिन 21 को हुआ था भाई, देख लो 2021 में इसका हुआ था, वो भी सितंबर में। और हम आए हैं तकरीबन यहाँ पे 2015 के आसपास आए थे, 15-16 के आसपास, तब यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। बोटिंग थी, मगर बोटिंग सिंपल वाली थी, जो पैडल वगैरह जिसमें यूज़ होते हैं वो बिल्कुल सिंपल वाली, वो खड़ी, तो उस तरीके की बोटिंग यहाँ पे यूज़ होती थी। जो ये मोटरेबल बोट है, जो वो भाई वहाँ पे देखो अभी चलाता हुआ नज़र आएगा तुम्हें, एक वो रहा, वो भाई चला रहा है, उस तरीके की मोटरेबल वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, तो सिंपल सा था। लेकिन अब ज़्यादा मज़ेदार है भाई, अब तो ये लगाओ ख़तरनाक चीज़ हो रखी है, कितना माहौल बढ़िया है। बैटरी हो गई डाउन फ़ोन की। और अब बात करते हैं थोड़ा डिटेलिंग के बारे में। तो डिटेलिंग की चीज़ ये है कि अगर आप जैसे दिल्ली वगैरह से आते हो, या फिर आप चंडीगढ़ वगैरह पंचकुला के नज़दीक ही पड़ता है वैसे ये एरिया मोरनी हिल्स, आप मैप में भी, गूगल मैप में भी अगर डालोगे तो एक पहले अगर जैसे मोरनी हिल्स डालोगे तो वो पीछे की तरफ ही पड़ जाता है, मतलब गूगल मैप आपका वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मेन इलाके का जो इसका नाम है वो है टिक्कर ताल। तो यहाँ पे जो बोलते हैं कि एक झील टाइप है, तो पानी का एक स्टोरेज है वहाँ पर, मोटर बोटिंग वगैरह, और भी काफ़ी जैसे बोलते हैं गार्डन टाइप है, तो आप पिकनिक वगैरह भी यहाँ पे मना सकते हैं आके। और अगर आप बात करते हैं जैसे दिल्ली से अगर आप आते हैं, दिल्ली से आपको सीधा अंबाला की तरफ जाना है, या फिर एक रास्ता तो ये हुआ कि आप सीधा अंबाला तक जा सकते हैं, अंबाला से फिर आप राइट हैंड साइड मुड़ के अपना शाह की तरफ सीधे जाते हुए, शाह एक विलेज है, छोटा सा गांव है, एक एरिया है, मौलाना से पहले मौलाना एरिया है जहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस है, MMU महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, तो उससे पहले ही आपका शाह पड़ता है, शाह से ही आप सीधा इस रूट पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो चंडीगढ़ से आप पंचकुला से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी राइड।
तो चंडीगढ़ से अगर आप आते हैं तो पंचकुला से आपका हिलिंग स्टेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जाम वगैरह की बात करें तो भाई इस इलाके में जाम वगैरह बिल्कुल नहीं मिलता, और ट्रकिंग वगैरह थोड़ा बहुत मिलता है, वो भी इसलिए मिलता है क्योंकि रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती रहती है, तो JCBs वगैरह और जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है व्हीकल, तो वो यहाँ पे बहुत कम मिलता है। मतलब मिलेगा भी तो सिर्फ इतना कि सिर्फ रोड बनाने में जो लगा होगा, अदरवाइज़ भीड़ वगैरह बिल्कुल नहीं मिलती इतनी रोडों पे। हाँ ये चीज़ है कि आपको रिजॉर्ट वगैरह या फिर होटल वगैरह काफ़ी मिलते हैं रोड पे। और अगर आप जैसे ऊपर थोड़ा सा 17 किलोमीटर जैसे ऊपर लेते हो टिकर ताल से, तो वहाँ पे आपको रेट वगैरह मिल जाते हैं आराम से 800-1000 रुपये तक, या फिर एक जगह हमने 500 रुपये तक भी देखा। 500 रुपये में भी आपको रूम वगैरह अवेलेबल हो जाता है। और दूसरी चीज़ हम बात करें खाने की, तो खाना भाई साहब मैंने आपको दिखाया था परांठा, अभी हमने ब्रेकफास्ट किया था, इतना बेहतरीन टेस्ट है। मतलब एक बोलते हैं ना जैसे कि हमारे लोकल वाला वो टेस्ट वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं चार्जेस की। तो जैसे ही आप अगर दिल्ली से या फिर हरियाणा में कहीं से भी अगर आप स्टार्ट करते हो अपनी राइड, अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती, सिर्फ 1000 से 1500 तक का पेट्रोल वगैरह CNG वगैरह लगेगी। और क्योंकि दोनों का रेट सेम है आजकल, 86 की CNG और 96 का पेट्रोल, 10 रुपये का फ़र्क है फ़िलहाल, तो सिर्फ इतना डिफरेंस है। और खाने का रेट वगैरह की बात करें तो 70 रुपीज़ का परांठा, 50 रुपये का परांठा भी मिलता है यहाँ पे। और मैगी वगैरह भी इसी रेट में है, 50, 40, 60 अलग अलग है। मतलब उसमें वैराइटीज़ डालते हैं ना, वो चीज़ें डालते हैं, तो उस चीज़ का ही पैसा है। अगर आप बटर वगैरह डलवाते हो एक्स्ट्रा वगैरह तो उसका अलग से पैसा ले लेते हैं, 10-20 रुपया ऊपर हो जाता है। तो अब दूसरी चीज़ बात करते हैं बोटिंग वगैरह की। अगर आप मोटर बोट वगैरह यूज़ करते हो, यहाँ पे जैसे पानी में पीछे मोटर वगैरह मैंने दिखा रखा था, ऑटोमेटिक थी, उसका एक्सेलरेशन टाइप सिस्टम था उसमें, जैसे हम बाइक चलाते हैं सेम एज इट इज़। तो अगर उसकी बात करें तो 1000 रुपीज़ के आसपास उसके 3 राउंड ऑल ओवर लेक के उन्होंने बताया, 3 राउंड वो लगवाते हैं 1000 रुपीज़ में। और लेकिन 2 सीटर होती है वो बोट, और जिसमें कि एक ड्राइवर होता है और सेकंड जो टूरिस्ट होता है। टूरिस्ट के हाथ में बोट नहीं देते ये, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस की चीज़ है, एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो 1000 रुपीज़ उसका है। और बाकी मैंने फ़ोटो अभी शेयर कर दी आपको, चार्जेस वगैरह बोटिंग के क्या क्या हैं, तो अलग अलग है। जो पैडलिंग वगैरह वाली बोट है जिसमें आप मैनुअली आप पैडलिंग कर सकते हो, वो थोड़ी सी चीप जैसे बोलते हैं, कॉस्ट उसकी कम ही होगी, 600, 500, 600 रुपये तक 2 सीटर। तो उसके बाद अगर 4 सीटर वगैरह हम बात करते हैं तो वो मिलती है आपको 900 रुपये के आसपास, सॉरी 600-700 रुपये के आसपास। तो कॉस्ट काफ़ी ठीक है, ज़्यादा इतना कॉस्टली नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती बिल्कुल भयंकर मचा रखा है 2500, 3000 जैसे लद्दाख वगैरह में भी देखा था हमने। और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं अभी एक्सप्लोर करने, जहाँ के रेट्स वगैरह ना मतलब बेतुके हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट प्लेस हरियाणा में आपको चाहिए तो यहाँ आओ, मेरी बात मानो, तुम यहाँ आओ, मज़ा आ जाएगा, एक नंबर का स्पॉट है। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तब भी आप आओ इधर, मज़ेदार व्यू है भाई साहब, इतना एन्जॉयबल फील यहाँ पे नेचर का भी, सब चीज़ों का मिलता है बहुत ज़्यादा। और अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हो, अभी मैंने ना एक फैमिली देखी थी उधर, वो क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, और उसके बाद फिर जैसे फिनिश वगैरह हो गया गेम वगैरह, तो अभी बैठ के फिर वो बातें शातें कर रहे हैं। और मतलब एक पिकनिक स्पॉट हो जाता है, जैसे पिकनिक वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो खाना वगैरह भी हम साथ ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और खाना वगैरह हम देखें तो यहाँ से भी ऑर्डर हो सकता है। तो मैं आपको किचन वगैरह दिखा देता हूँ, पीछे वहाँ पे किचन है, तो वहाँ से भी आपको फूड वगैरह अफोर्ड हो जाता है। कॉस्ट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और आइए प्लीज़ हरियाणा के टूरिज़्म को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। देख भाई सागर, हाँ जी, सरकारी दफ्तर, सरकारी रेस्टोरेंट की निशानी, ये देखो सरकारी धागे के साथ न थी। सरकारी धागे के साथ। तो भाई वो नौरलाल खट्टर जी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता बनवाओ।